चलो, तो आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज आकार का है। देखिए, तो यहाँ पे हमने एक बना दिया, अष्टभुज आकार बना दिया, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है जैसे कि आकृति में दर्शाया गया अष्टभुज पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें पहले तो हम देखते हैं इसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई सब दिया है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना दिया है, 11 मीटर, ठीक है। और ये जो ऊंचाई है वो कितना दिया है, 4 मीटर। और ये जो भुजाएं हैं इसके, अष्टभुज है ना, तो प्रत्येक की भुजा का माप कितना है, 5 मीटर, ठीक है। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, हम इसको क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जब यहाँ पे हम देख रहे हैं, सिर्फ इतना देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है, एक समानांतर चतुर्भुज लग रहा है ना, लग रहा है। और यहाँ पे भी अगर लाइन पाट देते हैं तो ऐसा लग रहा है एक समानांतर चतुर्भुज बन रहा है। यानी कि अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो एक समानांतर चतुर्भुज और दो, यानी कि दो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और एक आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर तीनों को जोड़ देंगे तो पूरे अष्टभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, मान लें कि इसको हम एक और ये दो निकाला है ना, तो लिखेंगे एक समान, पहले लिखते हैं कि पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 h इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो देखिए h दिया है 4, ये a है और ये b है। अगर ये 5 का है ना, इसकी प्रत्येक भुजा कह रहा है 5 है, जब ये 5 का है तो ये भी 5 का ही होगा, 5 का ही होगा, ठीक है। ये भी 5 का, ये भी 5 का, ये सब भुजाएं 5-5 का है, तो ये हो गया। अब हम रखते हैं फॉर्मूला 1/2 h कितना है, गुणे 4 इंटू ए प्लस बी, 11 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ 1/2 है ना, अब यहाँ देख सकते हो कि 1/2 है और ये 4 है, तो 2 से इसको कटा सकते हैं हम लोग। तो इसको काट दे, यहाँ कितना आ गया, 2। तो ये हो गया 2 इंटू ये कितना जाएगा, 16 जाएगा ना, 16, यानी कि हो गया 32 मीटर स्क्वायर एक का। तो लिख सकते हैं, इसलिए दूसरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू 32 पढ़ सकते हैं ना, तो कितना जाएगा, 64 मीटर स्क्वायर। इसका निकल गया और इसका निकल गया, बचा क्या, ये वर्गा आयताकार आयताकार, तो लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल तथा आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी बराबर लिख सकते हैं क्या, L कितना है, 11 गुणे 5, यानी कि 55 मीटर स्क्वायर। अतः कुल अष्टभुज आकृति का क्षेत्रफल बराबर, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। लिखेंगे अतः अष्टभुज आकृति का क्षेत्रफल बराबर, देखो ये दो समान चतुर्भुज है, 64 प्लस आयत का 55 बराबर हो जाएगा कितना, 119 मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूं क्या करेंगे, हमने दो समांतर चतुर्भुज के रूप में हमने विभाजित कर दिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो गया, क्योंकि सभी का जो भुजा का माप है समान है, तो समान समान, तो एक का इसका निकाल लीजिए। जब हमने इसका निकाला, फॉर्मूला क्या, 1/2 h इंटू ए प्लस बी, h ये रहा, ये a और ये b, ठीक है। तो पहले कितना है, 32 मीटर स्क्वायर है, जब इसका 32 है तो इसका भी 32 आएगा, क्योंकि प्रत्येक भुजा समान है। तो हमने क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, लिखा ना, दूसरा समान 2 गुणे 32, यानी क्या हो गया, 64 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। यानी कि दोनों का हो गया 64 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद बच्चे क्या, आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई था 11, चौड़ाई था 15, 11 × 5 =
55, अतः अष्टभुज आकृति का क्षेत्रफल 64 + 55 = 119 मीटर स्क्वायर। और इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 क्या होता है, समाप्त होता है। ये 11.2 का है ना, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।